हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अविनाश सर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक टेस्ट 2 है और आज हम सभी इसी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस इसमें सीखेंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका जीएस में नंबर कम आता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? ऑप्शन है श्रेष्ठ जनरल होना, हुमायूं पर जीत, प्रशासनिक सुधार, धर्मनिरपेक्ष अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, प्रशासनिक सुधार। ठीक है ना। आइए कुछ शेरशाह के बारे में भी जानते हैं कि शेरशाह, अगर बात की जाएगी कि शेरशाह ने किस वंश की स्थापना की थी, तो शेरशाह सूर्यवंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूर्यवंश की स्थापना की थी। इनका कार्यकाल 1540 से लेकर 1545 तक था। ठीक है, 1540 से लेकर 1545 तक था। पूछा जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था फरीद। ठीक है, इनके बचपन का नाम था फरीद। और इनके पिता का नाम पूछा जाए तो पिता का नाम था हसन। और इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने ये किया कि सर्वप्रथम चांदी रुपया का प्रचलन किया। ठीक है, अपने कार्यकाल में सर्वप्रथम चांदी रुपये का प्रचलन किया। ठीक है, इसके साथ ही आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु कृति अमुक्त मालवेड़ा का लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसमें बुक्का, देवराय, हरिहर, कृष्ण देवराय हैं। तो इसका जो आंसर है डी है, कृष्ण देवराय। ठीक है, कृष्ण देवराय। पूछा जाए कि बताइए कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन थे, तो दोस्तों आंसर इसका कृष्णदेव राय ही होगा। ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। और इनकी एक और है दोस्तों, ये अपने इनके दरबार में तेलुगु के 8 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। ठीक है, तो और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए कि कौन से ऐसे शासक थे जो अपने माँ के नाम पर नांगलपुर नगर बसाया था? तो कृष्णदेव राय ही आते हैं। कृष्णदेव राय जो थे अपने माँ के नाम पर नांगलपुर नगर क्या था, बसाया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बोला है कि नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? ठीक है, तो मौद्रिक नीति क्या है, कर नीति या राजकोषीय नीति या कृषि नीति? तो बात की जाएगी नकदी रिजर्व अनुपात, तो इसका आंसर जो होगा मौद्रिक नीति होगी। ठीक है, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति क्या होता है, तो जानते हैं कि ऐसे प्रक्रिया है, मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से आरबीआई अर्थव्यवस्था में पहले की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। इसके साथ आप लोग ये भी जानिएगा कि आरबीआई हर दो महीने क्या करता है, मौद्रिक नीति का समीक्षा करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें लिखा है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है? क्या भारत ने, अमेरिका ने, यूके ने या फ्रांस ने? तो इसका सही आंसर है अमेरिका ने की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन और मदर टेरेसा के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि बताइए कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ठीक है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसको उनको 1979 में दिया गया था। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इन्हीं को, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो भारत रत्न दोस्तों इनको 1980 में दिया गया। ठीक है ना। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि मदर टेरेसा भारत में उनका आगमन यानी वो कब आई थी? ठीक है, तो 6 जनवरी 1929 को कलकत्ता में
मदर टेरेसा भारत में आई थी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1997 में कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अपने जीवन काल में 1940 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। ठीक है ना, गरीबियों की सहायता के लिए। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5th नंबर, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए सदन स्कूल की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से ऑप्शन जो हमारा सही होता है वो पंडित रामाबाई। ये पंडित रामाबाई ने क्या किया था? विधवाओं के लिए सदन स्कूल की स्थापना की थी। अब यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बन सकता है कि ये कब की गई थी? तो ये 1890 में की गई थी। ठीक है ना। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? तो मुंबई में की गई थी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। लिखा है कि लोकतंत्र ऐसा सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? तो ये आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो इसने भेजे हैं वो क्वेश्चन बहुत सही है। ठीक है, इनका आंसर सही है। ठीक है, तो इनका आंसर है 6th नंबर का अब्राहम लिंकन, यानी कि डी। ऑप्शन क्या है? डी सही है। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? ठीक है, तो अब बात की जाएगी तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या अल्तुतमिश। तो इसकी बात की जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बलबन होगा। ठीक है, बलबन ही क्या की थी? बलबन कठोर नीति अपनाया था अपने सल्तनत काल में। ठीक है, इसके बाद हम बलबन के कुछ और इतिहास जानते हैं। पूछा जाए बलबन किस वंश से था, तो बलबन गुलाम वंश से था। ठीक है, गुलाम वंश से था। आप लोग याद रखिएगा, ये गुलाम वंश से था। गुलाम वंश कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला था। ठीक है ना। अब बलबन की कार्यकाल कब से कब तक थी? तो बलबन की कार्यकाल 1266 से लेकर 86 तक चली थी। ठीक है ना। अब पूछा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बताइए कि बलबन किसका दास था? बलबन किसका गुलाम था? तो ये आपका आंसर जो होगा इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश का दास कौन था? बलबन था। ठीक है, इसके साथ इसमें और एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए कि बलबन के द्वारा कौन सी ईरानी अभिवादन परंपरा शुरू की गई थी? तो आप लोग को पता है कि सिजदा और पायबोस 2 परंपरा थी। इसने क्या किया था? परंपरा को आरंभ किया था, शुरू किया था। ठीक है, इसके साथ एक और हम क्वेश्चन को जिक्र करते हैं। बलबन के ही कार्यकाल में किसने जब अपने कार्यकाल में ईरानी त्यौहार एक था नौरोज को क्या किया? इसने मनाना शुरू किया। ठीक है, तो हम बहुत सारे बलबन के बारे में क्वेश्चंस पढ़ ली, जो कि बहुत सारे यहाँ से रिपीटेड ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि बलबन दल चालीसा का अंत किया, उस दल चालीसा का संस्थापक कौन था? दल चालीसा आप लोग सुने होंगे, गुलाम वंश में ही इसकी स्थापना की गई थी, बनाया गया था दल चालीसा। ठीक है, तो दल चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, और इसका अंत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से हमने 4-5 क्वेश्चन और भी हम बना लेंगे। क्वेश्चन बार बार यहाँ से इस रूप से पूछा जाता है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो आप लोग को पता है
आंसर है, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी और के आर नारायण। तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ही भारत के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर 82 तक, ठीक है। और एक बात की जाएगी तो यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है इनसे संबंधित कि बताइए कि भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से जानकारी मिली। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। निम्नलिखित में से कौन पहले एशियाई व्यक्ति थे जो ब्रिटेन की संसद में निर्वाचित हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता, मैरी कारपेंटर, दादा भाई नौरोजी, आनंद मोहन बोस। तो बात की जाएगी तो दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित हुए थे। ये 1892 से लेकर 95 तक ये क्या वहाँ पे निर्वाचित रहे, ठीक है। और ये निर्वाचित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हुआ कि ये ब्रिटेन के संसद में 1892 से 95 तक क्या हुए, निर्वाचित थे, ठीक है ना। तो आप लोग को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। इसका आंसर क्या है, दादा भाई नौरोजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस अध्यक्षता में प्रथम न्याय की योजना बनी थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम न्याय की योजना बनी थी, ठीक है। तो प्रथम न्याय योजना बात की जाएगी तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, मार्किस वेल्जली, वारेन हेस्टिंग्स और जॉन मैकफर्सन, ठीक है। तो आप यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा वारेन हेस्टिंग्स का आएगा। वारेन हेस्टिंग्स की बात की जाएगी तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि बताया कि वारेन हेस्टिंग्स ने बताया कि प्रत्येक ज़िले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। तो प्रत्येक ज़िले में वारेन हेस्टिंग्स ने एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और दीवानी जो था वो कलेक्टर के अधीन होता था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, दीवानी किसके अधीन होता था, कलेक्टर के अधीन होता था, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर सॉरी, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मिसमैच हो गया है थोड़ा। आपका 11 नंबर है लेकिन 12th नंबर क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, आगे से ऐसा एरर नहीं होगा, ठीक है। तो आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो बताइए क्या होता है, वो कुछ ऊपर उठता है या वो कुछ नीचे जाता है, वह उसी पल पर रहता है या वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो इसका बात की जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार साइंस का ही है और ये क्वेश्चन पूछा गया डेंसिटी यानी घनत्व पे ही डिपेंड करता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि समुद्र का घनत्व नदी के घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जब नदी से सागर में जब एंटर करेगी तो क्या होगा बता सकते हैं, जब समुद्र का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या होगा थोड़ा सा क्या हो गया, कुछ ऊपर उठेगी, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखेंगे, समुद्र का घनत्व क्या होता है, नदी घनत्व से ज़्यादा होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ये घर काट दीजिएगा, गलत टाइप हुआ है। समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हीलियम ऑक्सीजन, हीलियम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इसकी बात की जाएगी जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ठीक है, हीलियम ऑक्सीजन। क्योंकि जब ये हीलियम ऑक्सीजन की ये यूज करते हैं तो इसमें
इनके शरीर के अंदर वाहिकाओं में नाइट्रोजन छल्ले नहीं बनते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर बात की जाएगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है कि लहसुन की विशिष्ट गंध निम्न में से किस एक के कारण आती है? क्लोरीन युक्त यौगिक, क्लोरीन 2 बार आ गया है। ठीक है, ऑप्शन क्लोरीन युक्त यौगिक, नाइट्रोजन युक्त यौगिक और सल्फर युक्त यौगिक। ये तो दोनों सेम है। चलिए 3 ही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से 4th नंबर सही होगा, सल्फर युक्त यौगिक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन में ये आपका पूछा है कि मानव हृदय का प्रथम शैल प्रतिरूपण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम देखें, इसका आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ठीक है, इन्होंने पहली बार ये कब किया था शैल प्रतिरूपण? तो इसका कहा जाए तो 1968 में किया था। ठीक है ना, 1968 में किया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, पहली बार 1968 में किया गया था इनके द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्न में से किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, इन तीनों को नवजात शिशु को लगाया जाता है और इन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बात की जाएगी। ये क्वेश्चन है कि अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो इसका आंसर होगा वायनाड जनपद में। वायनाड कहाँ है? केरल में। ठीक है, वायनाड कहाँ है? केरल में है। ठीक है, आप लोग आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार भी पूछा गया है ये इतिहास में। ठीक है ना, इतिहास से क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कि 19 क्वेश्चन कि मरणोत्तर काल में निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था? वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, लौह उद्योग, मिट्टी के बर्तन। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस काल में मरणोत्तर काल में चमड़ा उद्योग नहीं था। ठीक है, और ये काल कब से कब तक रहा? तो आप बता सकते हैं मरणोत्तर काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। ठीक है ना, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बात की जाए तो इसमें लिखा गया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। तो बात की जाएगी इसकी आंसर की डायरेक्ट, तो इसका आंसर जो होगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत बना? तो आप जानते हैं कि ये आपका 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये क्या हुआ था? प्रथम वायसराय बना था। और 1858 से आपको ये पता होना चाहिए कि ताज का शासन भारत में स्टार्ट हो गया था, यानी क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, और यहीं से कहा जाए तो 1858 में ही यानी कि कंपनी का शासन ख़त्म हो गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन में पूछा है लोसर उत्सव का संबंध किस समुदाय से है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लोसर उत्सव जो है जैन से या मुस्लिम या ईसाई या बौद्ध से? तो इसके आंसर की बात की जाएगी तो बौद्ध से। ठीक है, अब लोसर उत्सव ये कब मनाया गया, इसका थोड़ा इतिहास हम देख लेते हैं। तो बात की जाए लोसर की, तो ये बौद्ध धर्म के आगमन की खुशी का पर्व है। लोसर जानते हैं कब मनाया गया? यहाँ मैं बता दूं
कि करीब 2000 वर्ष पहले तिब्बत में बौद्ध धर्म जब वहाँ पे गए थे, उनका आगमन हुआ था, तो उन्हीं की खुशी में क्या किया गया, ये पर्व मनाया गया और लोसर नाम रखे गए। ठीक है, और एक साथ इसमें तिब्बती, अगर तिब्बत में देखा जाए तिब्बती नव वर्ष को कहते हैं, लोसर उत्सव तिब्बती नव वर्ष को ही कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ से बहुत सारे इसके इतिहास पता चला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं क्या? वर्ष भर लगातार वर्षा, या पवनों की दिशा में परिवर्तन, या ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना, या हवाओं का मौसमी परिवर्तन। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन में पूछा है कि सतपूर्णा रेंज में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात की जाएगी तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताए कि सतपुड़ा रेंज का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो यहाँ से आंसर होगा धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, धूपगढ़ 1350 मीटर है। और सतपुड़ा रेंज आप लोग को पता है कि कहाँ पर है, ये कहाँ पे स्थित है, तो भारत के मध्य भाग में ये स्थित है। ठीक है, भारत के मध्य भाग में स्थित है सतपुड़ा रेंज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई। पहला है प्रशासकीय नियंत्रण, स्थानीय जनता के नियंत्रण की, या न्यायिक नियंत्रण के, या विधायी नियंत्रण की। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात की जाएगी आंसर की, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा, स्थानीय जनता के नियंत्रण की। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में, यानी कि पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव, यानी स्थानीय स्वशासन का मान्यता कब मिला। ठीक है, तो ये 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन की बात की जाएगी तो ये भारत में प्रारंभ लॉर्ड रिपन के ही द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन के स्थापना की गई या प्रारंभ किया गया, और लॉर्ड रिपन को ही जनक कहा जाता है स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, और 1864 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, और उसके तहत ही स्थानीय स्वशासन को क्या कहिएगा, मान्यता मिल गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 25, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसका आंसर होगा रैमन मैगसेस पुरस्कार। ठीक है, और रैमन मैगसेस पुरस्कार की बात की जाएगी तो ये कब स्टार्ट हुआ, तो फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैगसेस के ही याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और आप ये याद रखिएगा कि कब से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 1957 को। ठीक है, 1957 में ये प्रारंभ किया गया देना। और आप ये भी याद रखिएगा कि इस पुरस्कार को एशिया पुरस्कार के नाम से भी, या एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है ना, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रथम भारतीय कौन थे जिसे रैमन मैगसेस पुरस्कार मिला था। तो आप नोट कर लीजिएगा, वो प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे थे। विनोबा भावे को रैमन मैगसेस पुरस्कार मिला था, वो भी कब, 1958 में। नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि बताइए कि प्रथम भारतीय महिला
कौन थी जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा थी। इनको ही क्या रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था ये नोट कर लीजिएगा, इन्हें 1962 में दिया गया था। ठीक है। और लेटेस्ट की बात की जाएगी तो 2019 में एक पत्रकार थे रवीश कुमार, और रवीश कुमार को अभी आखिरी में 2019 में करंट की बात की जाए तो इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो आप लोग को यानी कि हमने इतना क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस टोटल हमने डिस्कस किया। ओके ओके डियर्स, तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।